संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतज़ार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूँगा। तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के अच्छी डिलीवर बात की किया है। संजू ने, बहुत अच्छी बात की सर वो हम लोग कल ही बात कर रहे हैं, ये लेकिन जो भी आप कह लो शादाब से बड़ा प्लेयर। अच्छा प्लेयर है ना, ओकेजन ढूंढता है यार, मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। हाँ, बड़ा प्लेयर कुछ ढूंढता है। प्लेयर्स होते हैं कि यार मेरे कुछ ओपनर छुपते हैं। कुछ बोलते हैं कि यार मेरे ओपनर आउट है, मेरी बारी आई और मैं हीरो बन जाऊंगा। हाँ, तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। राइट एटीट्यूड। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था भाई ऐसा वो, ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको वो जितवाने के लिए हीरो खेल रहे बनना हैं, है, मुल्क जितवाने के लिए खेल रहे हैं। The news is India has won by 5 wickets and they have qualified for the semi-finals. हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कंट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं 97 ऑन 50, और साथ में 2 कैचेस भी आज हमने उनके देखे। लेकिन हिस्ट्री में एक बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सहरा जाता है इस जीत का। एक और हिस्ट्री कायम हुई, लास्ट टाइम हाईएस्ट टोटल इंडिया ने चेस किया था एंड दैट टू बाय साउथ अफ्रीका, 173 का चेस था। आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है, संजू सैमसन की तारीफ बनती है। 97 रन की उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली और 194 के स्ट्राइक रेट से। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, Fresh दोबारा start। उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि मैं- अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये गेम अवेयरनेस मैसेज देना होता है। हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा एक बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो Strike बंदा दो। 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां सब मार लाठे देगा। मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम अवेयरनेस है हमारी। आज मैं सारा दिन टीवी के सामने बैठा रहा हूं, मैं सिर्फ यही वेट करता रहा हूं कि कब तुम हारते हो और मैं अपना जश्न मनाता हूं। मैं सारा दिन मतलब 4-5 घंटे में टीवी के सामने बैठा रहा हूं और 4-5 घंटे में तकलीफ में रहा हूं। पाकिस्तान के आने के बाद मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आज भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर होती और मुझे थोड़ा सुकून मिलता। पता नहीं क्या खा के जो है ना आया था संजू सैमसन, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर के चला गया, हमारे दिलों को तोड़ के चला गया संजू सैमसन। ऐसे लोग तुम टीम में रखते क्यों यार, मुझे तो इस चीज़ के भी बड़े अफसोस है। इसी मैच के दौरान एक क्लिप चलाया गया था संजू सैमसन का, उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं हर मैच डू एंड डाई होके खेलता हूँ। ठीक है, टीम भी खेलती है लेकिन मैं भी खेलता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बैटिंग करने जाऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलूँ, एंड तक खेलूँ, जितना ज़्यादा एंड तक मैं जा सकता हूँ मैं खेलूँ। ठीक है ना। और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो एक क्लियर एक चीज़ नज़र आई है कि वाकई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है। ठीक है ना। आप उसी की वजह से तो जीते हैं जी। अगर वो आउट हो जाता शुरू में तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो इनकी टीम में है कि गौतम गंभीर की जो सोच है ना, और जो मैं पिछले कुछ अरसे से इंडिया में देख रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के रहे, बीजेपी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मुसलमान नहीं है, और उनके आने के बाद सैमसन को कोशिश की जाती है कि इसके बगैर ही काम चल जाए, लेकिन आज उसने डिलीवर कर दिया। और ये तासुब इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं था, इंडिया में कभी बहुत कम ऐसा होता था कि मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, उसमें भी दलित जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ये रवैया रहता है। सैमसन ने क्या जवाब दिया, आज संजू सैमसन ने जो बारी की है उसने जवाब दे दिया गौतम को, तो इंडिया जीत गया और गौतम जीत के बावजूद रुस्वा हुआ। ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेकिन संजू सैमसन, गौतम गंभीर को इनकी शक्ल पसंद नहीं है, जो उनके कोच हैं खिलाते ही नहीं थे, मौका ही नहीं देते थे। आज उन्होंने 97 ऑफ 50 बॉल विद 12 फोर्स एंड 4 6 विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 194 जो उन्होंने बैटिंग की है, मेरे ख्याल गौतम गंभीर को तो गाल पे हल्का सा हिलाया जरूर है कि भाई मुझे कहाँ बाहर बिठा के रखा है आपने। जैसे सलमान अली आगा ने फकर जमान को और अबरार अहमद को बाहर बिठाया गया था, वो भी बहुत गलत था। ये जो गौतम गंभीर इस तरह प्लेयर को बाहर बिठा रहा है बिकॉज हिज फेस डजंट, नसीम भाई ये बहुत क्लास का प्लेयर है। ये जो एक खूबसूरती होता है ना बैट्समैन का कि वो बहुत ईज में क्रिकेट खेलता है, वो बहुत ईज में बैटिंग करता है। लेकिन जैसे विराट कोहली का बताया, उसका मैं काउंटर दे सकता हूँ आपको। इसमें गेम अवेयरनेस इसलिए होती है कि आप कितनी क्रिकेट बचपन में खेले हैं। इसमें रोहित शर्मा को लेके आ जाता हूँ, वो डाइट प्लान उनके पास कुछ नहीं था लेकिन गेम प्लान उनके पास मौजूद था। वो पहली इनिंग में मैच खत्म करना चाहता है। बहुत रेयर ऐसे प्लेयर आए हैं जो पहली इनिंग्स में 200 कर सके। 3 दफा 200 कर दिया उसने। जी। वो 300 के मूड में भी है। तो क्या डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है। बॉम्बे का अलग कल्चर है,
और दिल्ली का अलग कल्चर और नॉर्थ का साउथ का अलग है बिल्कुल। जो साउथ का संजू सैमसन है ये प्रॉपर प्योरली बैट्समैन है, जैसे केएल राहुल हो गए, लक्ष्मण हो गए, इस टाइप के अजहरुद्दीन हो गए, ये द्रविड़। साउथ के द्रविड़ हो गए, तो ये अलग प्लेयर थे। तो हर एक का अलग है। ये जो है विराट कोहली एक अलग ही निकला है दिल्ली का, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट किया जिसने। बड़ी परफॉर्मेंस, और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूं संजू, कि मैं हूं मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। कांग्रेट्स टू ऑल 4 टीम्स। ठीक है, हमने संजू की इनिंग्स देख ली है, मिड ऑर्डर की बात नहीं है, जो सेट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो मैच फिनिश करता है, बड़ी परफॉर्मेंस करके देता है, प्रेशर से निकाल के नहीं, देता उसका है। प्रोसेस क्या है? देखिए, एक ओपनर सैमसन का रोल ना अब इंडियन टीम में रोहित शर्मा की तरह है। 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, रोहित शर्मा क्या करते थे, ऊपर से जाके चार्ज करते थे, अगर लग गई तो लग गई, अदरवाइज नीचे से आके बाकी भी संभाल लेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी है। लेकिन अगर संजू सैमसन जिस तरह बॉल 1 से हल्का सा रूम बनाते हैं, बॉलर को डिस्टर्ब करते हैं, अगर उनकी बारी लग जाए तो वो इतना फैंसी स्टार्ट, इतना ड्रीम स्टार्ट ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं कि नीचे थोड़ा आके कोई टाइम भी ले सकता है। वो रोहित क्या करता था अपने दिनों में, रोहित ऊपर से चार्ज करता था, और नीचे आने वाले अगर थोड़ा सा टाइम भी लेते थे ना, तो आपका रन रेट ठीक रहता था, क्योंकि ऊपर इतना डैमेज हो चुका होता था। अब 97, आज संजू सैमसन 100 नहीं कर सके, लेकिन उनका ये 97 किसी भी 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरफ चले जाएं, आज के मैच को अगर मैं बात करूं, तो कॉज ऑफ द टीम क्या था टू विन द मैच, उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं, वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। तो अगर आप आज की मैच की अगर आप ओवरऑल एक, पहले वो अग्रेसर था, फिर उसने अपने आप को, जो आपने बात की कि उनको शायद पैगाम आया, उन्होंने एंकर करने के लिए या पूरे मैच को ले जाने के लिए अपना गार्ड बदला और अपनी थोड़ी सी गेम को बदला। जो बाकी तमाम प्लेयर्स थे, किसी ने भी उस अपने कॉज को नहीं बदला अपनी ज़ात के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरीके से आउटशाइन कर दूं संजू सैमसन को, बट दे प्लेड फॉर अ कॉज। तो ये एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी होने की भी एक बात इस पे आती है कि एज ए टीम, नॉट एज एन 1, 2, 3 या 5 इंडिविजुअल्स, होल एज ए टीम यू थिंकिंग फॉर अ कॉज, एंड दैट कॉज इज टू विन द गेम फॉर योर कंट्री। और उनमें ज़्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था, उसने इनिंग खेली है, और उसका तजर्बा कितना अच्छा था। आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थे उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए हैं उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने ही आउट हुआ है ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके। बॉल गीली हो गई थी, जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फ़ायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है, तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव, अब मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस हैं, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी ख़राब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपनी उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो तो पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती, इनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डुबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में, तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए, कोचेस भी सिखाते हैं, लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को। अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है,
ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसने देख लें, वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। अहमद भाई, ये जो जैसे मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया, हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो, या फ्री हिट थी वो बोल्ड हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है। विराट कोहली को पता था फ्री हिट पे चाहे बॉल विकेटों पे जी विकेटों पे लग जाए, हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे। विराट कोहली को पता था ये रन है, रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हुए हैं, विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारे ये गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है? डू वी नॉट स्टडी द गेम? डू वी नॉट, या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं, क्या है ये? वो एक चीज़ देखिएगा, जो चेज करते हैं ना, हमारे जो परसों में शायद बात करता है इंतजाम की, हम लोग मोस्टली जाते हैं लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक। आज इनकी बैटिंग देखें, मोस्टली ग्राउंड शॉट और ऑफ जहाँ पे मिलती थी उधर ही चौका मारते हैं, एक चौका इधर तो एक इधर, तो मेंटेन रखा, रिक्वायर्ड रन रेट को लेते हुए चले गए। और एक वक्त ऐसा आता है कि रन बॉल आ जाते हैं, और आखिर में 2 ओवर में देखा आपने कितने आराम से कैलकुलेटेड इनकी रीडिंग्स थी। अच्छा, वापस आना चाहेंगे इनकी बैटिंग की तरफ। संजू सैमसन जब बैटिंग कर रहे थे, जो बीच में आता है वाटर ब्रेक आता है, उस पर कमेंटेटर ने एक चीज़ का बोला कि संजू सैमसन अपना गार्ड चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसको मैसेज मिल गया है कि अब आपने पावर प्ले के बाद दूसरे गियर में बैटिंग करनी है, यानी अब आपने बड़े शॉट्स नहीं जाना है, आपने आखिर तक ले जाना है। क्लैरिटी एंड 2 phases of his innings. It's amazing how you pace yourself and you have that knowledge कि मैं ये कर लूँगा without hitting big sixes. की जीत की ओवर वेस्ट इंडीज़, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की, और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए। उमर, इसमें एक तो ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईपीएल एज वेल। एक वो चीज़ भी हम देखते हैं कि इनकी, ठीक है, इनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इनकी रणजी ट्रॉफी है, इनकी सारे वो इन प्लेस हैं, एक सिस्टम में पूरा प्रोसेस है थ्रू विच यू कम, बट ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, आई मीन उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टूवर्ड्स हिज सक्सेस स्टोरी? देखिए, ऑब्वियसली आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से पीएसएल को भी 10 साल हो गए, हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे? जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे पीएसएल में आपकी जो लोकल टैलेंट है वो तो अच्छा है, लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स है, जो फॉरेनर प्लेयर्स है, वो जाते हैं आईपीएल में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो। प्लस ये कि आपकी अपनी कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कितना बिलीव है। आप आज आपने उसको, संजू सैमसन को अगर देखा हो, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 200 चेज़ कर रहा है, उसको अपने ऊपर बिलीव था, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था, जहाँ पे लूज़ बॉल उसको मिल रहा था वो उसको सही तरीके से पनिश कर रहा था। और सबसे जो अच्छी बात है कि वो वन डायमेंशन नहीं लग रहा था कि वो उसने बस एक साइड पे मारनी, नहीं, वो दोनों साइड पे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कर रहा था, गैप ढूंढ रहा था। तो उसने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था कि मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ पे हिट करना है। एक तो देखिए, बहुत सी फ़ायदे इंडिया को ज़रूर हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशंस। एक ड्यू का फैक्टर, उसको आप नहीं निकाल सकते। अब से जो मैचेस होंगे, टॉस प्लेड ह्यूज फैक्टर, तो उनको ये अंदाज़ा था कि अगर हम 20 ओवर तक जाएंगे, हमारे पास आउटफील्ड भी तेज़ हो जाएगा, बॉल में जो भी थोड़ा बहुत भी हो सकता है स्पिनर्स का, वो फैक्टर भी आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर एक बैटर सेट हो गया, वो जितना डीप लेके जाए उतना इंडिया को, और इतनी उनकी एक्सपीरियंस है चेजेस का, जैसे हम बात करें, उन्होंने इतने ज़बरदस्त चेजेस किए हैं कि उनको अंदाज़ा है। और यही एक प्लेयर की जो थिंक टैंक है और प्लेयर की कम्युनिकेशन की भी बात है कि अगर वो, आप जैसे वाटर ब्रेक की बात करें, वहाँ से बाहर से मैसेज आया या ख़ुद इन्होंने अपने ऊपर ये रोल लिया, इसमें एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि फिर आपके ना सिर्फ आप गेम अवेयरनेस आपके पास हो, बट उसको बैक करने के लिए स्किल सेट भी आपके पास हो। और वो आपने क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात की, इसकी भी बड़े डिफरेंट लेयर्स हैं। आई मीन, एक ऑन फील्ड है, एक ऑफ द फील्ड है। मैं भी ऐसे ही देख रहा था इनका, इंडिया का बैटिंग कार्ड, और हफीज़ से बात करें कि 97 सैमसन ने बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें तो 10, 10, 18, 27, 17, 8 ये बाकी प्लेयर्स के स्कोर हैं। मैं पाकिस्तान का जिक्र करूँगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हम बैठे हैं, कुछ चीज़ें नोटिस की थी। जैसे एक बार साहिबजादा फरहान खेल रहा था, दूसरी तरफ नए बैटर आ रहे थे, और बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि वो नॉन स्ट्राइकर पर टाइम गुजार रहा था। इस तरह एक बार शादाब के साथ हुआ कि वो 4 ओवर तक नॉन स्ट्राइकर पर रहा, हालांकि ऑन क्रीज वो सीनियर बैट्समैन था।
यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन। वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है कि जी मुझे ज़्यादा बॉलें कंज्यूम नहीं करनी, उसको स्ट्राइक देनी है ताकि उस पर लोड नहीं आए, अपना रोल करेंगे। और किसी ने भी ये जो 10-18 बनाए और रन भी राना बॉल ही है, क्योंकि एक तो आप रोल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है कि आई एम नॉट टेकिंग इट एनीथिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर जो आके मारने की कोशिश करे, वो भी जिताना चाह रहा है, लेकिन उससे अभी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको चांस दो जो इस वक्त। देखिए टीमों की ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं। और उसने आज जो इनिंग्स खेला वो तो उसने मैच जिताया, वरना वो प्रेशर में आ जाते हैं। अगर इसका इनिंग्स इतना बड़ा नहीं होता, ये इंडिया फंस गया था आज। लेकिन संजू सैमसन ऑल राउंड द विकेट, सुकून में उसने बैटिंग किया, उसने कोई चांस ही नहीं दिया। वेल प्लेड टू हिम, मांगता हूं कि व्हाट एन इनिंग्स। लेकिन वो जो हेडमायर का डिसीजन था वो इस मैच में बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ इस मैच में। साइकोलॉजिकल भी अगर आपके किसी बैटर को गलत आउट दे दिया जाता है तो टीम पर भी मेरे ख्याल है साइकोलॉजिकल उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि टीम पर सैड हो जाती है। वो जो एक मोमेंटम होता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, फर्क पड़ता है एज ए क्रिकेटर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत इफेक्ट करती है, और स्पेशली जो आपका इनफॉर्म प्लेयर हो जिस पे आपकी टीम रिलाय करती है, उसका अगर गलत डिसीजन दे दिया जाए और अच्छा खेलते हुए, तो ये चीज़ तो वाकई एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है जो कि आपकी टीम के रिजल्ट पे इफेक्ट करती है चीज़ स्ट्रेट अवे आके। और वही चीज़ मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के साथ बैटिंग में भी हुई, एंड देन आफ्टर बॉलिंग में भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी। अच्छा, जैसे इंडिया ने चेस किया कंफर्टेबली, से मैं कोई नेल बैटिंग मैच तो नहीं कहूँगा, सारा आपने एंजॉय किया वैसे मैच। आई वाज आल्सो वाचिंग फॉर टीम वेस्ट इंडीज। मैं नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया जो है वो जीते आज। आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। अगर उनको बॉलर ने बुरा गेम कर दिया फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक that innings is an example, chasing, how to chase. हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे संजू सैमसन ने आके बड़ा अनाउंस किया, क्योंकि देखिए ये इस वर्ल्ड कप का इनका तीसरा मैच है। न्यूजीलैंड में थोड़े ऑफ कलर थे, इनको कैप्टन ने मौका नहीं दिया, लेकिन ये जो आज इन्होंने कर दिया, सलमान, आई वांट टू आस्क यू, वो जो 50 पे जाके जो गार्ड लिया, हाउ हैव यू एंजॉयड हिज इनिंग्स? देखिए वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, यू जस्ट रीगैदर योर थॉट्स और एक आप रीस्टार्ट करते हैं। जब भी एक ब्रेक के बाद या एक माइलस्टोन की अचीवमेंट के बाद ना होता ही है कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, तो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ पैच इन योर कंसंट्रेशन। तो टू गेट ओवर इट, तो आप अपना रिचुअल दोबारा करते हैं। द वे यू केम इन, जब आप जीरो पे थे, आप पहले आके गार्ड लेते हैं, यू हैव अ लुक अराउंड, आप एक आध बॉल को जरा करेक्ट खेलते हैं, और देन यू स्टार्ट टू गेट इनटू द एक्ट। उसने एग्जैक्टली 50 पे वही किया, एंड द कमेंटेटर वाज दिनेश कार्तिक। उसने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ओल्ड स्कूल ये रिचुअल है पूरा, और उसने पूरा किया। एंड उसके बाद उसने एक बॉल रोका, फिर अगले बॉल पे सिंगल किया। अच्छा, 12वें से 19वें ओवर तक उसने जितनी बाउंड्रियां लगाई हैं सारे ग्राउंड शॉट्स थे, टेक्निकल ग्राउंड शॉट्स थे, कोई हवा में शॉट ही नहीं मारा। 19वें ओवर में जाकर उसने वो लास्ट ओवर में छक्का लगाया, जो उसने एक छक्का लगाया और फिर एक उसने चौका लगा के मैच को फिनिश किया। सो दैट इज हाउ ही वाज कमिटेड। जो कहा ना कि एक प्लान होगा टीम का कि यार आपने एंड तक जाना है, दैट वाज अ परफेक्ट नॉक कि हाउ इन अ चेस यू नो कंट्रोल द इनिंग्स। आप इनिंग्स की पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात को भी देखते हैं, एंड यू नो आपके अंडर कंट्रोल था। द बेस्ट थिंग वाज कि ही हैड सो मच अथॉरिटी कि चौका मारा, सिंगल की, दूसरा गेंद बुरा मिला, दूसरे पे चौका मार दिया, विकेट गिर रहे हैं, कोई आके अपना खेल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने बिल्कुल, वो जैसे हॉर्स का विजन नहीं होता फ्लैप्स में, वो अपनी लाइन पे जा रहा था। एक और चीज़ मैं उनकी बैटिंग में जो ऐड करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जो इंजॉयबल थी, ही नोज हिज गेम वेरी वेल। आप ये देखें कि वो तीनों विकेटें एक्सपोज रखता है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ गेंद आता है, उसके पास ये वाला शॉट है, ऑफ स्टंप से आगे गेंद आता है, ड्राइव मारता है, थोड़ा सा और अंदर आता है फास्ट बॉलर, तो वो मिड ऑफ के ऊपर से भी मार सकता है। जो खतरनाक गेंद होता है विकेटों में, वो उसको रोकना आता है। सो वो उसने एक अपना मेथड डिराइव किया हुआ है, और उसके ऊपर ही इज बीन सक्सेसफुल एंड इट्स वर्किंग फॉर हिम। और आई थिंक इट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। दोस्तों, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब किसी को ये उम्मीद नहीं था संजू सैमसन मतलब टीम 11 में होंगे, जो प्लेइंग 11 स्क्वाड होगा वहाँ पे होंगे, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो भारत न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेला था, वहाँ पर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जिस अंदाज से बैटिंग किए थे ये दोनों, तब तो चांस ही नहीं था कि संजू सैमसन को कोई मौका मिले और वर्ल्ड कप में वो करे। और शुरू के मैच में भी ये दोनों काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन जब अभिषेक शर्मा का एक तरीके से आप कैसे तो बुखार होने के बाद वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो फिर मतलब एक तरीके से ईशान किशन को सेकंड डाउन में करके ओपनिंग के लिए संजू सैमसन को लाया गया। और वो जिस हिसाब से आज परफॉर्मेंस किए हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो अपने ज़िंदगी का सबसे बेस्ट इनिंग्स खेले हैं। और ये 97 रन्स काफ़ी दिनों तक याद रहेगा।
हालांकि आज अगर वो ना खेलते तो हो सकता था भारत ये मैच को हार कर सुपर 8 स्टेज से भी निकल जाता, लेकिन वो काफ़ी अच्छा तरीके से खेला और शुरू से ही मैच में एक तरीके से कह सकते हैं उनके बैटिंग में कंट्रोल था। ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं शुरू से ही वो कुछ मतलब फॉर्म में नहीं थे, 1-2 हिट लगा या मौका मिला फिर उसके बेस के चलते वो आगे जाकर परफॉर्मेंस के नहीं, शुरू से ही जब वो बैटिंग करने के लिए आए कॉन्फिडेंट थे और लग रहा था कि नहीं वो आज भारत को मैच जिता कर देंगे और शुरू तक वो खड़ा रहे और भारत को मैच जिता कर दिया भी। हाँ ठीक है, अगर उनका 100 हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कभी कभी पर्सनल माइलस्टोन से ज़्यादा बेहतर टीम का परफॉर्मेंस होता है। मान लेते हैं अगर वो उनका 100 हो जाता और टीम जीत नहीं पाता तो वो 100 का कोई एक तरीके से आप कह सकते वैल्यू ही नहीं था। कभी कभी 97, 90, 95 वो 82 ऐसे स्कोर जो जितने में काम आए और ऐसे मैच में काम आए जहाँ पर मतलब अगर आप परफॉर्मेंस ना करो तो टीम ना जीते, तो वो स्कोर का ज़्यादा वैल्यू है और आज संजू सैमसन ने वो प्रूव करके दिखाया है। उम्मीद है आने वाले 2 और जो मैच है सेमीफाइनल और फाइनल में, वहाँ पर भी एक बड़ी इनिंग्स संजू सैमसन खेल ले, खासकर फाइनल में। मेरा दिल तो कह रहा है कि सेमीफाइनल में अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फाइनल में वो अहमदाबाद ग्राउंड में अगर संजू सैमसन एक तेज तर्रार 60-70 रन कर दिए तो फिर पाकिस्तानियों का जलन और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।